नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से हम आ चुके हैं एमएस ऑफिस का पार्ट 2 लेकर। यानी एमएस ऑफिस में क्वेश्चन हम लोग का जो कराए थे पेपर 1 में 30 क्वेश्चन, उसी प्रकार पार्ट 2 में हम लोग भी एमएस ऑफिस का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस का। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक का क्या उद्देश्य होता है? यानी एमएस वर्ड में पेज ब्रेक का क्या उद्देश्य होता है? तो आपको बता दें कि पेज ब्रेक का क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट होता है। तो आप लोग सही बॉक्स में सही नंबर में एक का सही ऑप्शन क्या होगा? टेक्स्ट को बोल्ड करना, नए पेज में टेक्स्ट को शुरू करना, पेज नंबर डालना, टेक्स्ट को सेंटर में करना। सही आंसर क्या हो जाएगा कि नए पेज से टेक्स्ट को शुरू करना, जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर उसके बाद हम लोग पेज ब्रेक करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। ठीक है, यानी ए के कौन सा हो जाएगा? बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेट पेंटर इन एमएस वर्ड? यानी फॉर्मेट पेंटर किस फंक्शन में होता है, उसका काम क्या होता है फॉर्मेट पेंटर का? तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जिस पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो अपने जैसा बना देता है। तो लिख रहा है टू कॉपी फॉर्मेट फॉर ऑन सिलेक्ट ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई इट और अनदर। यानी इसका सही आंसर दूगे क्या हो जाएगा? बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमएस एक्सेल से है कि तीसरा नंबर कर रहा है एमएस एक्सेल में रिबन कहाँ स्थित होता है? एमएस एक्सेल में रिबन कहाँ स्थित होता है? वर्कबुक के नीचे, वर्कशीट के दाहिने और टॉप पर टैब और कमांड ग्रुप के साथ है। तो यानी जो हमारा ग्रुप होता है रिबन, वो कहाँ होता है? टॉप पर टैब, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा यहाँ से, टॉप पर टैब और कमांड ग्रुप के साथ है। यानी 3 के क्या हो जाएगा सही आंसर? सी। 3 के क्या हो जाएगा सही आंसर? सी। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच एमएस ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज फॉर मैनेजेंस ईमेल्स, कैलेंडर एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी किसमें कर सकते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग ईमेल और कैलेंडर से क्या कर सकते हैं? तो चौथा क्या हो जाएगा? सी। एमएस वर्ड में क्या करेंगे हम लोग? डॉक्यूमेंट करेंगे। एक्सेल में क्या करेंगे? स्प्रेडशीट करेंगे। और आउटलुक में क्या करेंगे हम लोग? ईमेल भेजने का काम करते हैं। नहीं, 4 के क्या हो जाएगा? सी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग को कि एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पैन का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी पावर पॉइंट में एनिमेशन पैन का उपयोग हम लोग इसलिए कहते हैं कि कितने हम लोग एनिमेशन लगाए हैं उसको नंबर 1, 2, 3 करके देख सके। तो 5 के आपका क्या हो जाएगा? स्लाइड पर ऑब्जेक्ट के एनिमेशन, अनुक्रम और सेटिंग को प्रबंधित करना। यानी 5 के क्या हो जाएगा? सी। 5 के क्या हो जाएगा? सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर कि 5 के सी है या डी। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी किसका यूज करते हैं हम लोग? कंट्रोल प्लस भी किस लिए यूज करते हैं हम लोग? तो कॉपी, काट, पेस्ट और अंडो। यानी कंट्रोल प्लस भी का शॉर्टकट होता है, पेस्ट का होता है शॉर्टकट। यानी 6 के क्या हो जाएगा? डी। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमएस एक्सेल में ऑटो सम, जिसमें डायरेक्ट क्या होता है? ऑटो सम फीचर की क्या लाभ होता है? बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल में ऑटो सम फीचर का क्या लाभ है? देखिए, ऑटो सम के क्या होता है ना कि कोई सेल में हम लोग क्या करें, कोई नाम लिखेंगे और डायरेक्ट सेलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक करें तो पूरा सेल में ऑटोमेटिक भरा जाएगा। तो ये कह रहा है यह सेल के रेंज में संख्याओं का योग, औसत आदि जल्दी से करता है। यानी 7 के क्या हो जाएगा? बी। 7 के क्या हो जाएगा? बी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 के बी। सभी कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर सही है। व्हाट इज स्पीकर नोट्स इज एमएस पावर पॉइंट? यानी स्पीकर का क्या है नोट्स एमएस पावर पॉइंट में? तो बताइए, पावर पॉइंट में हम लोग एनिमेशन लगाते हैं, कोई एनिमेशन लगा क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। तो स्पीकर का काम क्या होता है? प्राइवेट नोट्स वैलिड ओनली टू द प्रेजेंटेशन ड्राइव ए स्लाइड शो। इन स्लाइड शो के दौरान हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, उसी में हम लोग स्पीकर का काम करते हैं। 8 के क्या हो जाएगा? बी। 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग को पहले भी बताएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कराई में से वर्ड में ग्रामर चेक के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? मीनिंग हो या ग्रामर हो, चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं?
F7 का, तो 9 के क्या हो जाएगा C, 9 के हो जाएगा C। F1 के हेल्प मेनू, F12 के सेव एज और F5 के रिफ्रेश, यानी 9 के क्या हो जाएगा C। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन MS Excel ए चार्ट इज यूज्ड फॉर। 10 का सही आंसर आप लोग बताइए। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी 10 के बी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेस में क्यूरी का क्या उद्देश्य है, यानी MS एक्सेस में क्यूरी का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। 11 के आंसर दीजिए। नए टेबल बनाना, डेटाबेस को विशिष्ट जानकारी पुनर्प्राप्त करना, रिपोर्ट डिजाइन करना, फॉर्म बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 के बी। 11 के क्या हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टैब इन MS वर्ड इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर शेप एंड चार्ट, यानी किस मेनू या किस टैब में हम लोग इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं, शेप ला सकते हैं और चार्ट ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 के, तो 12 के क्या हो जाएगा इंसर्ट मेनू में हम लोग लाते हैं। इंसर्ट मेनू में क्या होता है, पिक्चर आता है, शेप आता है और चार्ट होता है। तो 12 क्या हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है MS पावर पॉइंट में स्लाइडर मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो 13 का सही आंसर बताइए। तो बी देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन में एक संयुक्त डिजाइन और लेआउट लागू करना होता है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में मार्जिन और मार्जिन सेंटर इज यूज्ड, यानी मार्जिन सेंटर का यूज किस लिए करते हैं। हम लोग मार्कशीट बनाते हैं या आइटम टेबल बनाते हैं तो मार्जिन सेंटर का यूज करते हैं। कम्बिनेशन मल्टीप्ले सेल, यानी एक से अधिक सेल को लार्ज सेल एंड एक साथ जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, मार्जिन सेंटर का, यानी क्या हो जाएगा 14 के बी हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MS वर्ड में थ्रेशर का उपयोग किस लिए करते हैं। तो आपको MS वर्ड में F7 का पहले बताए थे स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। तो 15 क्या हो जाएगा, यानी पर्यायवाची शब्द इसमें हो जाएगा। MS वर्ड में समार्थक और विलोम शब्द खोजना, यानी विलोम शब्द खोजने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिव्यू मेनू में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 के बी हो जाएगा। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, यानी वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी MS एक्सेल का क्या हो जाएगा जो बताइए। वर्कबुक किसको होते हैं, एक्सेल के फाइल को। तो यानी वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, तो .doc MS वर्ड का होता है, .ppt किसका होता है, पावर पॉइंट का होता है, .xls और .xls किसका होता है, तो आपका एक्सेल का होता है, .mdb एक्सेस का होता है। तो पूछ रहा है वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सी। 16 की क्या हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS ऑफिस में माइक्रोज क्या होता है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते थे। क्या करते थे माइक्रोज में, रिकॉर्ड करते थे। तो MS ऑफिस में माइक्रोज का क्या है, तो एक छोटी प्रोग्राम जो दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करता है, जो रिकॉर्ड करें उसको बारी बारी से ला सकते हैं। तो 17 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा बी। 18 क्या होगा, 18 के इनमेक्स पावर पॉइंट हैंड डॉट्स और, यानी 18 के सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। 18 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हैंड डॉट्स क्या होता है, तो 18 के प्रिंटेड वर्जन ऑफ स्लाइड दैट कैन बी गिव टू द ऑटो हैंड्स, यानी 18 के बी हो जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग, यानी दो लाइन के बीच को स्पेस को बढ़ाने व घटाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। 19 के बताइए, आप लोग पढ़े होंगे 19 नंबर के। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि लाइन ऑफ स्पेसिंग को बढ़ाने व घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो पैराग्राफ का यूज करते हैं, यानी 19 के बी।
20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज ए पावर टेबल इन एमएस एक्सेल, कि पावर टेबल क्या होता है एक्सेल में। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 20 क्या होता है कि ए पावरफुल टूल फॉर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, 20 के बी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर एक्सेस का क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेस में फ्रॉम का क्या उद्देश्य है, फ्रॉम का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उद्देश्य है 21 के बी, इसका भी हो जाएगा उपयोगकर्ता अनुकूलन, एक मिनट कर्सर अलग होता है, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से डेटा दर्ज करना और देखने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन एमएस वर्ड ट्रैक चेंज इज यूज्ड। ट्रैक चेंज का यूज हम लोग किस लिए कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, कीपिंग इन रिकॉर्ड फॉर मॉडिफिकेशन मोड टू डॉक्यूमेंट, यानी 22 के भी क्या हो जाएगा बी, 22 के क्या हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमएस एक्सेल में मैक्स फंक्शन का क्या उद्देश्य है, मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्स होता है सबसे अधिक, यानी सबसे छोटी संख्या तो नहीं, सबसे बड़ी संख्या हाँ, तो 23 के क्या हो जाएगा आपका बी, यानी मैक्स में सबसे बड़ी संख्या खोजा जाता है और मिनिमम क्या सबसे छोटी संख्या खो जाता है, 23 के क्या हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भीज टर्मिनेमेस पावर पॉइंट यूज टू अप्लाई डिजाइन थीम्स टू स्लाइड्स, यानी हम लोग पावर पॉइंट के किस का डिजाइन में स्लाइड करने के लिए काम करते हैं। 24 के बताइए होम इंसर्ट डिजाइन, तो डिजाइन हम लोग कहाँ करेंगे डिजाइन ग्रुप में, कहाँ करेंगे डिजाइन ग्रुप में। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस के शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+H, तो इसका 25 के क्या हो जाएगा बी, 25 के क्या हो जाएगा बी। Ctrl+F से क्या होता है फाइंड, Ctrl+R से क्या होता है राइट एलिमेंट, और ए और बी, तो रिप्लेस पूछ रहा है ना, तो रिप्लेस के Ctrl+H होता है, 25 के बी। 26 के बताइए 26 के क्या हो जाएगा, व्हाट इज डाटा वैलिडेशन इज एमएस एक्सेल, यानी 26 के क्वेश्चन वैलिडेशन का क्या काम है, डाटा इनक्लूड इनटू ए सेल नोटिफिकेशन, आपका 26 के बी हो जाएगा। आप लोग अधिक जानकारी के लिए ऑफलाइन क्लास आइए, उसमें बताया जाएगा 26 के बी। 27 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया है, पहले भी पूछा गया आप लोग को, इमेज आउटलुक में कैलेंडर का क्या उद्देश्य होता है, तो अपॉइंटमेंट्स मीटिंग और इवेंट्स को शेड्यूल और मैनेज करने के लिए। 27 के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 27 के क्या हो गया बी। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन एमएस वर्ड मेल मर्ज, आप लोग पढ़े होंगे एमएस वर्ड में मेल मर्ज का फोर यूज क्या है, मेल मर्ज का फोर यूज क्या है, तो 28 के क्या हो जाएगा बताइए। 28 के इसमें देना है बी, क्रिएटिंग पर्सनलाइज लेटर इनवाइलप और लेवल 4 मल्टीप्ले, यह हो जाएगा रिक्वेस्ट, यानी 28 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 के बी। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए एमएस पावर पॉइंट में नोट पेज व्यू क्या दर्शाता है, एमएस पावर पॉइंट में नोट पेज व्यू क्या कहता है स्लाइड और स्पीकर नोट्स, क्या आ जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर एमएस ऑफिस में सेव एज का कमांड उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जो पहले से डॉक्यूमेंट है उसको पुनः दोबारा सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नया नाम या स्थान के साथ सेव करना, यानी 30 के क्या हो जाएगा बी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखने का काम करें।